आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका चैनल। हम मुगरा साहब थाना से सभी चौकीदार इकट्ठा हुए हैं। आज मीटिंग है और मुकदमे को लेकर यह मीटिंग चल रही है, जिसमें सभी को यह बताया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। रणनीति सब संचालन करने वाले हमारे गंगाराम भाई, आप कुछ आगे बताएं। बताओ। तो पहले हम लोगों का एक बार परिचय हो जाए, हम कहाँ से आए हैं, कौन है, ऐसे जब तक परिचय नहीं होगी तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा। तो मैं गंगाराम सरोत, थाना महाराजगंज, जनपद जौनपुर से, और मेरा थाना महाराजगंज है, घर कोल्हुआ निवादन पड़ता है। तो आप सभी को इसलिए यहाँ बुलाया गया है, आज मीटिंग रखी गई है कि हम लोग जो हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में जो है हमने 28 फरवरी 2023 को गया था, और जिसमें हमारा पहला जो कार्य हुआ है 31 तारीख को मेरी फाइल लग गई थी, और उसमें जो है फाइल में बहस हुई, कनेक्ट हुई, सारी चीज़ को हम लोग कराए। और इसके बाद फिर हमारी जो तारीख लगी है, अब वह तारीख जो है 12 मई को लगी हुई थी। तो आप लोग जानते हैं कि मुकदमा यह है और इसमें खर्च लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग जो है, जो भी व्यवस्था है, जिस तरह से आप लोगों को बताया गया है, आप सब सारी तैयारी करेंगे और सारी व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। और ख़ासकर मैं सभी उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठन को मजबूत करिए। जब तक आप लोग संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप लोग विकास नहीं कर पाएंगे। आप लोग जो है, जिस तरह से थाने में प्रताड़ना की जाती है चौकीदारों के साथ, कहीं कहीं पूरी हफ्ते ड्यूटी कराई जाती है, कहीं कहीं 1 दिन 2 दिन ड्यूटी लगाई जाती है, तो इसका कोई रूल्स नहीं है। रूल्स तब होगा जब आप लोग एक होंगे। तो जब आप एक होंगे तो ड्यूटी जो लगेगी हम लोगों की, वह सही तौर तरीके से लगेगी। अगर हम लोग कहीं ड्यूटी अगर लगाई जा रही है, चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे स्कूल की ड्यूटी हो, तो हम लोगों का जो है जीडी पे पहले चढ़ाया जाए। जीडी पे चढ़ाया जाएगा तब आप लोगों का जो है पता लगेगा कि हाँ, वास्तव में आप लोग जो है ना ड्यूटी कर रहे हैं। अगर जीडी पे नहीं है, सादे कागज़ पर जो है साइन की जाती है और उसमें हम लोग जो है ड्यूटी करते हैं, तो न तो सरकार को पता होता है, न हमारे उच्च अधिकारियों को पता होता है कि हमारी ड्यूटी कैसे लगाई जा रही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ड्यूटी करिए बखूबी, एकदम ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे। तो जब ईमानदारी के साथ हम उनके अपने हथियार के साथ रहेंगे तो हथियार हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन आज जो है जितने भी हमारे चौकीदार हैं, ग्राम प्रहरी हैं, वो जो है ये ऐसा लगता है कि जब थाने पर जाते हैं तो कहीं कहीं तो अनर्गल काम कराया जाता है। लेकिन आज जो है हमारे पास जितनी भी वीडियो है, सारी व्यवस्था है कि हफ्ते भर ड्यूटी लगाई दी जाती है, इसके बाद बैंक पर लगा दी जाती है। कल कोई घटना घट गई तो उसमें कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है आप सब एक जगह एकत्रित हो जाइए, संगठन को मजबूत कर दीजिए। संगठन मजबूत रहेगा तो आप लोग सब हमेशा सदैव जो है मजबूती के साथ बने रहेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग संगठन के माध्यम से, चाहे मुकदमा होगा और चाहे कोर्ट का मामला हो, जो भी चाहेंगे वह आप लोगों के द्वारा जीत हो जाएगी। लेकिन जब आप लोग संगठित रहेंगे तो। लेकिन एक आदमी ये कहता है कि मैं मुकदमा किया हूँ, दूसरा कहता है मैं मुकदमा किया हूँ, लेकिन मुकदमा क्यों फेल हो जाता है? फेल इसलिए हो जाता है कि न तो मुकदमे की पैरवी हो पाती है और न ही लोग स्वेच्छा से जो है उसको जा करके मुकदमे को देखते हैं। जब मुकदमा बराबर देखा जाता रहता है और वकील को जो है क्या गर्ज है, गर्ज तो हमारी है इसलिए कि हम लोग मुकदमा किए हैं। तो इसी के द्वारा हम लोग जो है, जो भी व्यवस्था हो रही है, चाहे वो 10 रुपये की व्यवस्था हो, चाहे 20 रुपये की हो, चाहे 100 रुपये की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 1000-2000 की व्यवस्था हो, जब आप लोग हमेशा जो है लोगों को तैयार करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, तब आप लोगों का जो है निर्णय कोई न कोई अच्छा सा आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग भागते रहेंगे, सांस नहीं रहेंगे, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसी भी जगह आप लोग रहेंगे फेल हो जाएंगे। तो
आप सब जो है संगठन को मजबूत करिए, संगठन में रहिए और सारी चीज़ों को देखते हुए आप सब चीज़ जो है आप ये जान लीजिए कि आज हम लोग किस जगह पर बैठे हुए हैं, जो है कि आज 25 रुपये जो वेतन हम लोगों को मिल रहा है, उससे न तो हमारा परिवार चल सकता है, न तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सकती है, न तो जो है एक पैसे की आमदनी कहीं से कर सकते हो। इसलिए कि महीने में किसी महीने में 4 ड्यूटी करना है, किसी महीने में 5 ड्यूटी करना है। जब आप 4 ड्यूटी करोगे, 5 ड्यूटी करोगे तो आप दूसरा अन्य काम नहीं कर पाओगे। और बीच बीच में जो है ड्यूटी अन्यथा लगा दी जाती है, जैसे चौराहे पे लगा दी जाती है या मार्केट में लगा दी जाती है, कोई त्योहार है उस पे लगा दिया जाता है, उसका जबकि हम लोगों का कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलता है नहीं मिलता है। तो आप लोग जो है काम करिए, ईमानदारी से करिए। आपके क्षेत्र में कोई घटना घट रही है तो आप अपने अधिकारी को बताएंगे और छोटे अधिकारी को कभी नहीं बताएंगे। जैसे थाने के सिपाही हैं या और कोई है तो आप अपने यशों से बता सकते हैं कि हाँ हमारे मेरे गांव में ऐसी घटना घटी है या घटने वाली है या कौन कैसा है, सब सारी चीज़ों को आप लोग बता सकते हैं। लेकिन आप यशों से आपसे बताएंगे तो आपकी बात लीक नहीं होगी। हमेशा जब आप अपने उच्च अधिकारी के पास जाएंगे तो आपकी बात को लीक नहीं होगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब जितनी भी बात करें अपने उच्च अधिकारी से बात करें। आप जब जो है खुद निचले पायदान पे हैं, आप अपने से थोड़ा ऊपर जाकर के आप शिकायत करेंगे, वो गांव में जाते हैं, उन्हीं के यहाँ बैठते हैं जिनके यहाँ जो है जो झूठ बोलता है फावरे बरसता है। और इसलिए हम लोग जो है हम लोग रखे गए हैं, तो सरकार हमको वेतन दे रही है तो उस वेतन का हम लोगों का उपयोग करना चाहिए। किस ढंग से हमको चलना है, कैसे चलना है, सारी व्यवस्था को आप लोग खुद मेंटेन कर सकते हैं। और गांव में क्या घटना घट रही है, कैसी बात है, सब सारी चीज़ों को जो है आप अपने यशो साहब से जाकर बताएंगे। यशो साहब बहुत गौर से आपकी बात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और एक फिर जो है लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब जो है जाग जाइए, सोइए मत। इसलिए कि आप बहुत दिन सो चुके हैं, बहुत दिन हो गया सोते सोते, और हमारे आजा मर गए, दादा मर गए हैं, सारे के सारे लोग चले गए। वह 10 रुपए से कि ये 50 पैसे से हमारे बाबा जी कहते थे, 50 पैसे से 1 रुपए, 1 रुपए से 10 रुपए, सोते सोते 75 साल हो गया। कितना सो गए आप लोग बताइए। अब आप लोग जाग जाइए, सोइए मत। और जब आप लोग सोते रहोगे तो सब सो जाएंगे, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो हम जो है वकील से बात किए थे, वकील साहब ने कहा था कि हम उनकी थोड़ी बात जो है रिकॉर्डिंग करेंगे। और आज संयोग था कि थोड़ा समय नहीं है, वो वकील साहब आ नहीं पाए हैं, नहीं तो रूबरू करा देते हम, सारी बात आप उनसे भी पूछ लेते। तो चलिए अगले टर्न में जो है हम ये चाहेंगे कि आप लोगों की आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाएँ। वकील साहब से आप सबको हम स्वयं मिलाने का प्रयास करेंगे। वकील साहब आप सबके बीच में आएंगे और मिलेंगे और सारी बात बताएंगे कि मुकदमे की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक चल रही है, कैसे क्या हाल है मुकदमे का। तो हो सकता है कि अगले जो है हफ्ते में फिर आप लोगों की तारीख पड़ेगी, तो उसमें जो है मैं सबको बताऊंगा। और हर थाने से जिसको चलना है वो हमारे साथ कोर्ट चलेगा और वहाँ चल के अपने मुकदमे की हालत को स्वयं जान लें। यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी खुली किताब पड़ी हुई है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम प्रहरी। हमारा जो है कि नमस्कार, हम राम कैलाश ग्राम सभा बिरमाओं के ग्राम प्रहरी थाना मुराबाद शाहपुर। हम अपने ग्राम प्रहरी भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि जो अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोग सोए हुए हैं, तो भाई सोइए मत, उनके कंधे से कंधे और कदम से कदम मिला के चलिए। क्योंकि हम लोग तो नए हैं, आप लोग काफ़ी दिन से पुराने हैं, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि भाई अध्यक्ष जी के साथ चलें और जो हो रहा है वो अपने अब देखा जाए, सुना जाए, वकील साहब बात भी होगी। तो इसलिए आप लोग चलिए, ये मत अध्यक्ष जी के
के कंधे पे सोचिए कि नहीं अध्यक्ष जी जाएंगे तो हमको बताएंगे। उन्होंने बताया कि भाई सब चलिए, स्वेच्छा से चलिए, आप लोग लड़ रहे हैं मुकदमा में, चलिए देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो अपने यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हम तो सुनते हैं कि लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, पता नहीं पैसा क्या करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसा ना करें, फिलहाल जो है कि सब चलें भाई, और जो है कि वहाँ पे देखा जाए कि कैसे क्या प्रक्रिया कहाँ पहुँची है। जो शिकायत हो अपना आके कहे, भाई आपस में लड़ने से क्या फायदा। और इसी के साथ किसी अपनी को बाड़ी को कोई विराम देते शिकायत हैं। है जय हिंद, जय भारत। तो वो अपना आके कहे, मिले समझे। मीटिंग की जाती है, हम हमारे बीच में हर जगह का यही नियम है। कभी भी हम लोग अगर बुलाते हैं कुछ बताने के लिए, कुछ उनको जानने के लिए, वहाँ नहीं पहुँचते हैं, लेकिन बाद में वो आपस में किसी से किसी तरह की बुराइयां पैदा करते हैं या कोई भी उल्टी सीधी बातें कहते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। आप लोग मौके पे पहुंचिए, आपका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, ये नहीं कि किसी या गंगाराम कर दिए तो वही अकेले देखेंगे, ये किसी कोई भी कर दिए, ये सबका फर्ज है। एक व्यक्ति का नहीं, आप भी जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। आप कम से कम आप लोग जाइए और जानिए तो अगर आप नहीं जाएंगे तो जानेंगे कैसे। हाँ, यहाँ लोग बहकाने वाले बनाने वाले कम हैं, बिगाड़ने वाले ज़्यादा हैं, और उनके बिगाड़ने वाले की बात लोग ज़्यादा मानते हैं और बनाने वाले की बात कोई कम मानता है। तो ये सब भ्रम दूर करिए। कम से कम अगर हम लोग आज 4 महीने से चिल्ला रहे हैं कि आप लोग चलिए, आप लोग चलिए, अरे तो एक दो बार जाके कम से कम देखिए ना। आप नहीं आना चाहते हैं, आपको जहाँ बुलाया जाता है वहाँ नहीं आना चाहते हैं, तो कम से कम आप अपने मुकदमे की पैरवी ही करने के जरिए चले जाइए, एक बार देख लीजिए कि हाँ सही है कि गलत है, क्या है। तो बाद में तरह तरह की बातें उठाना, कहना, हर जगह से बुराई पैदा करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको आपका कहा गया कि भाई मुकदमे में चलिए खर्च लगता है, तो आप लोग खर्च के लिए अरे इतना लगेगा, कितना लगेगा, कितना लगेगा, अरे जो बता दिया गया आपको नहीं है, आप साथ में चलिए, वहाँ देखिए, तब तो कम से कम जानेंगे। कि जब जाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। आपको जाना पड़े, वहाँ जाइए, वहाँ कोई परेशानी होती है, हम लोग आपके साथ में हैं, कोई दिक्कत होती है भाई आपको नहीं है, तो हम लोग आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ गए तो आपको छोड़ देंगे। आप आपके साथ, हमारे साथ हैं तो आपको हम लोग ले जाएंगे, ले आएंगे, लेकिन आप कम से कम जागरूकता को देखिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ वो क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब 28-30 लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं मुकदमे में, तो अब यहाँ जो भी 8-10 लोग, 10-12 लोग जुटे हैं, बताइए इस तरीके से। और लोग अब और जाएंगे तो कहेंगे अरे क्या हुआ, फालतू है। तो इसे सब फालतू नहीं है। हर चीज़ को आप लोग इग्नोर मत करिए, किसी बात को मानिए, समझिए। अगर आपके साथ गलत होता है तो आपका भी अधिकार है, आप कह सकते हैं। ये नहीं है कि आपके साथ गलत होगा तो अगर आप कह रहे हैं तो कोई आपके ऊपर सवाल उठाएगा या आपसे कोई जवाब करेगा। अगर गलती आप पकड़ते हैं कहिए, तब तो सुधार होगा। जब आप कहेंगे नहीं तो कैसे सुधार होगा। तो इस चीज़ को हम अपने जो गंगाराम भाई के द्वारा मुकदमा किया गया है, जितने भी मुकदमे में जुटे हुए पिटिशनर हैं, हम इनसे आग्रह करते हैं कि वो अपना सहयोग दें, और सहयोग के साथ साथ अगर उनको कहा जाता है तो वहाँ पहुँचें, देखें, समझें। अगर हम नहीं पहुँच सकते हैं तो वहाँ जाके वो स्वयं पैरवी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वयं पैरवी करें, स्वयं जानें, फिर हम लोग भी साथ में हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारा अकेले का नहीं, आपके साथ है, सबका है। ये एक ही व्यक्ति का नहीं है, सबके लिए है। सब आप जाके वहाँ आप पैरवी करिए, उसको देखिए, वहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। कम से कम एक आदमी, सब लोग सहयोग करेंगे तो बोझ उठ जाएगा, वहाँ लोग देखा जा सकता है। इस तरीके से हम सभी ग्राम प्रहरियों से अनुरोध करेंगे कि जितने भी हमारे मुकदमे में जुड़े हुए हैं वो एकजुट होके अपनी राय दें, और जो भी वहाँ खर्च लगे वहाँ चल के उनको व्यवस्थित करें, ताकि हमारा मुकदमा जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो सके। ये नहीं कि आज लग गया तो चलिए ठीक है, दाखिल हो गया, पड़ा रहे, ऐसी कोई बात नहीं। जब तक आप पैरवी नहीं करेंगे तब तक मुकदमे में कुछ होने जाने वाला नहीं है। और आप लोग अगर 232 लोग जुटे हैं, अगर एक बार एक तारीख पे अगर 10-10, 5-5 लोग जाते हैं
तब भी मुकदमा आपका फाइनल होने में कोई समय नहीं लगेगा। सिर्फ एक बार जाइए, कम से कम आप लोग भी मेहनत करिए थोड़ा। ये तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति का है या उसका दिया जो आएगा फैसला उसका लाभ एक ही व्यक्ति पाएगा, सब पाएंगे जितने लोग जुटे हुए हैं। तो ये निवेदन है कि आप लोग एकजुट होके और अपनी सारी ताकत लगाइए, जिससे कि हम सभी लोग उसको लड़ के और जीत सके, हम लोगों का भला हो और हम लोगों के साथ सबका भला हो। ऐसी कोई बात नहीं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय।